महाराज सौनक जी ने प्रश्न किया महाराज सूत जी से, महाराज आपने बताया था कि भगवान के एक परम भक्त हुए विदुर जी महाराज, और विदुर जी महाराज ने जो अपने उनके आत्मीय जन थे, उनके जो स्वजन थे, किस भांति उन्होंने उनका त्याग कर दिया, वो प्रसंग कैसा है? वो हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। कितने एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि भैया आप पुत्र मोह के कारण ये जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, ये सिर्फ आपके पुत्र मोह के कारण हो रही हैं। और यदि आप चाहोगे, यदि आप चाह लो, तो ये सब कुछ यहीं थम जाएगा। और सच तो ये है भैया कि आपको तो राजा तो बनाया नहीं था पांडु ने, पावर ऑफ अटर्नी ही तो दी थी, रजिस्ट्री थोड़ी उनके नाम की थी। हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तब तक आप इस राज्य का संचालन करें। लेकिन वही है, किसी को उंगली पकड़ाओ तो लोभ के कारण, मोह के कारण धृतराष्ट्र को, जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे तो दुर्योधन अपने मित्रों के साथ राजमहल में प्रवेश किया और उसने सुन लिया कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काया जा रहा है, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काया जा रहा है। आज दुर्योधन ने ऐसे अपशब्द कहे, अरे दासी पुत्र, प्रधानमंत्री का पद क्या मिल गया है? समझाओ। अपने आप को भूल गए हो कि तुम हो क्या? तुम तो दासी पुत्र हो। और निकल जाओ, मेरे राजमहल से बाहर निकल जाओ। आज से हमने तुम्हारा मंत्री पद छीन लिया। आप सोचिए, एक बालक अपने पिता तुल्य एक प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित विदुर जी महाराज का अपमान कर रहा है, लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने एक शब्द भी नहीं बोला, दुर्योधन को कुछ भी नहीं कहा। सुखदेव महामुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज ने कोई प्रतिकार, कोई वहां पर विद्रोह नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब उठा करके वहीं पर राजमहल में रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो या दुर्मानयानः शनिर्गितः कौरव पुण्यलब्धो। कहते हैं ऐसा लग रहा है जब विदुर जी महाराज वहां से चले तो अभी तक जो ये कौरव बच जाते से किसी भी अपराध को करने के कारण, वो कारण आज इनके जीवन से चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है आज कौरवों का पुण्य यहां से मूर्ति धारण करके निकल जा रहा है। यही बात तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, जब विभीषण लंका से चलने लगे
जब विभीषण लंका से चलने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता अब रावण का जो पुण्य है, यहाँ का लंका का जो पुण्य है, अब यहां से जा रहा है, अब इनकी रक्षा कोई नहीं करेगा। वही घटना आप देखिए, जलंधर तभी तक सुरक्षित था जब तक वृंदा के जीवन में तप था। तो कई बार क्या होता है, अपराधी कई बार पनपते रहते हैं, कोई ना कोई पुण्यवान उनके आसपास जरूर रहता है। वो तभी तक फलते फूलते हैं जब तक कोई पुण्यवान उनके आसपास रहता है। उसके पुण्य के प्रभाव से उनकी सब कुछ सत्ता संचालित रहती है, सब कुछ चलता रहता है। आज जब विदुर जी महाराज जाने लगे तो कहते ऐसा लगता है उनका पुण्य ही चला जा रहा है यहां से। विदुर जी महाराज चाहते तो प्रधानमंत्री पद पे थे, सेना उनके अंडर में थी, सेना उनके आज्ञाकारी थी, वो जो चाहते वो कर सकते थे उस समय, लेकिन नहीं, परम वैष्णव, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। जो राज चिन्ह थे वो सब कुछ वहां पर उतार करके रख दिया कि ये समझ लो कि हम पांडवों से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम पांडवों की तरफ मिलेंगे नहीं। सारे राज चिन्ह उनके पास रख दिए और चल पड़े। एक पर्णकुटी छाई और उसमें रहने लगे। देखिए, जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं। जो श्रेष्ठता होती है वो किसी के अधीन नहीं होती है। श्रेष्ठता तो विनम्रता में जाकर के समाहित हो जाती है। श्रेष्ठ जन जो विनम्र है उन्हीं के आसपास होते हैं।